गाइस, क्या आप भी अपने स्मार्टफोन को किसी भी चार्जर से चार्ज कर लेते हैं? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। इवन ये आपके स्मार्टफोन को ब्लास्ट भी कर सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एक सही चार्जर का चुनाव करना क्यों जरूरी है और कौन सा चार्जर आपके स्मार्टफोन के लिए बेस्ट रहेगा। और साथ ही हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि यदि आप एक गलत चार्जर का उपयोग कर रहे हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। गाइस, यहाँ पर हम लोग पहले बात करते हैं कि आखिर हमको कोई दूसरा चार्जर की यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर मेनली 3 कारण हो सकते हैं। पहला, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग चार्जर था स्मार्टफोन का वो या तो डैमेज हो गया या फिर वो आपसे गुम गया। सेकंड रीजन यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो स्मार्टफोन ब्रांड है उसने स्मार्टफोन के साथ में कोई चार्जर ही नहीं दिया, जो कि आजकल डेफिनेटली सभी कंपनियां कर रही हैं ई वेस्ट के नाम पर, कि ई वेस्ट ना बढ़े इसलिए वो चार्जर प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनियों को फायदा भी होता है, अलग से आपको चार्जर परचेस करना पड़ता है। और तीसरा रीजन यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपको एक चार्जर से मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज करने होते हैं। मतलब कि चार्जर से ना सिर्फ आपको स्मार्टफोन चार्ज करना है बल्कि यहाँ पर लैपटॉप हुआ, पावर बैंक हुआ, ईयरबड्स, नेक बैंड, स्मार्ट वॉच, काफी सारी चीजें जिनको कि आपको चार्ज करना पड़ता है। तो आप एक सिंगल चार्जर का यूज इन सभी डिवाइस को चार्ज करने के लिए करना चाहते हैं। सो गाइस, ये वो कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपको एक अलग से चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ गाइस, हम लोग बात करते हैं कि यदि आप एक गलत चार्जर का यूज कर रहे हैं तो इससे क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। नंबर 1 गाइस, रिड्यूस बैटरी हेल्थ एंड लाइफ। क्या होता है कि जो ही हमारे स्मार्टफोन होता है उसकी जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए एक स्टैंडर्ड पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एक डिजायर पावर उसको चाहिए होता है, कितना वोल्टेज कितना करंट उसको चाहिए है कॉन्स्टेंटली। लेकिन जो यहाँ पर बात करना कि ऐसे चीप सस्ते चार्जर आते हैं वो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड तो है नहीं कुछ उनमें, तो वो कितना भी पावर यहाँ पर आउटपुट देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इससे आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी उसकी हेल्थ पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड डिसएडवांटेज इज स्लो चार्जिंग। क्या होता है कि आजकल सभी स्मार्टफोन है उनमें फास्ट चार्जिंग आ ही रही है। ऐसे में जो ऐसे रॉन्ग चार्जर्स होते हैं, चीप चार्जर्स होते हैं, तो वो गाइस क्योंकि स्टैंडर्ड तो कुछ होता नहीं है तो उनमें कम अमाउंट का करंट वो है जो प्रोवाइड करते हैं स्मार्टफोन को। कम अमाउंट का करंट रहेगा आउटपुट का, देन आपका स्मार्टफोन स्लो चार्ज होगा। कैसे पर बात करें तीसरे डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पर आता है ओवर हीटिंग। क्या होता है कि जो आपका स्मार्टफोन है उसके लिए जो हीटिंग है वो बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। और यदि आप एक चीप चार्जर का यूज कर रहे हैं तो वो आपके स्मार्टफोन को हीट कर सकता है। सेम रीजन वही है, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। और वहां पर जैसे आपके स्मार्टफोन को स्टैंडर्ड 5 वोल्ट यदि आउटपुट चाहिए है, हो सकता है कि उससे ज्यादा वोल्टेज दे। ज्यादा वोल्टेज देगा डेफिनेटली आपके स्मार्टफोन की बैटरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो यहाँ पर उस वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाएगी और वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी। गाइस, चौथा डिसएडवांटेज जो है वो है एक्सप्लोजन रिस्क। डेफिनेटली गाइस, यदि आपके स्मार्टफोन की बैटरी हीट हो रही है, कंटिन्यूअसली हीट हो रही है, तो गाइस इससे एक टाइम पर वो एक्सप्लोजन भी उसमें हो सकता है। या फिर आप जो चार्जर का यूज कर रहे हैं जो सस्ता चार्जर है, चीप चार्जर, तो क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड सेट नहीं है तो उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो भी गाइस हो सकता है कि लो क्वालिटी के, थर्ड क्वालिटी के पार्ट्स लगे होंगे। यदि उनमें कुछ इंटरनल फॉल्ट आता है डेफिनेटली आपके स्मार्टफोन पर ज्यादा पावर चली जाए, ज्यादा वोल्टेज चला जाए और उसमें स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाए। नाउ गाइस, बात करते हैं कि आखिर हम अपने स्मार्टफोन के लिए बेस्ट चार्जर को कैसे चूज करें। तो नंबर 1 गाइस, आपको उस चार्जर का यूज करना है जो कि आपके स्मार्टफोन के साथ में आया। सबसे बेस्ट चीज तो यही होती है। यदि आपके स्मार्टफोन ब्रांड साथ में चार्जर ऑफर कर रहा है और इन केस वो आपसे गुम गया या कुछ हो गया तो गाइस आप सेम चार्जर परचेस कर लीजिए, क्योंकि वो आपके स्मार्टफोन के लिए ही डिजाइन किया गया है और वो सबसे बेस्ट है आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज गाइस, आपको कभी भी चीप सस्ते थर्ड क्वालिटी के चार्जर यूज नहीं करना है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का स्टैंडर्ड्स नहीं होता है। क्योंकि जो चार्जर होते हैं उसमें गाइस अलग अलग जो स्टैंडर्ड है वो सेट किए जाते हैं, उनको अलग प्रकार से टेस्ट किया जाता है। इसको वैसे डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और क्योंकि जो सस्ते चार्जर होते हैं उनमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता है जिससे वो आपके स्मार्टफोन को हार्म कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज गाइस, यदि आप एक नया चार्जर परचेस करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उसकी प्रॉपर रेटिंग को चेक करें। मतलब कि आपका जो स्मार्टफोन है वो कितना वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हैं उसका पावर आउटपुट चेक कीजिए, उसकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, सभी को उसको आप प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वो जो स्पेसिफिक चार्जर है आपके स्मार्टफोन के लिए सबसे सही है या फिर नहीं, वो उसको सफिशिएंटली चार्ज कर पाएगा यही या नहीं। और साथ में यही पता चल जाए कि क्या वो आपके स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कर पाएगा कि नहीं। सब डिपेंड होता है उसके आउटपुट
पावर के ऊपर। सिंपली आपको इसकी जो रेटिंग है चार्जर के ऊपर लिखी हुई होती है उसको जरूर से चेक करना है। फोर्थ नंबर पॉइंट इज गाइस, आप देखिए कि आपका स्मार्टफोन जो है वो कौन सी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। वो पीडी चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, क्यूसी कर रहा है, सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो चार्जर है उसको चूज कीजिए कि वो चार्जर भी सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो। इससे क्या है कि आपका स्मार्टफोन और चार्जर के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन रहेगा और वो आपके स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज करेगा। नाउ गाइस, ये थी सारी बात है, बट यहाँ पर वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपको कुछ बैटरी से रिलेटेड कुछ टिप्स भी दे देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसको 20-80 का रूल इस पे अप्लाई करना है। मतलब कि उसको 20 to 80% के बीच में आपको चार्ज करना है। इसके ऊपर वैसे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसको भी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में आपको पता चल जाए कि आखिर ऐसा हमको क्यों करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज गाइस, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं तो उस टाइम पर उसको शांति से चार्ज होने दें। चार्जिंग के साथ साथ उस पर कुछ हैवी टास्क ना करें, उस पर कुछ लाइक हैवी गेम वगैरह प्ले ना करें। जिससे क्या होता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वैसी चार्जिंग के दौरान वो हीट डिसिपेट करता है, और उसके ऊपर आप हैवी टास्क कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो और ज्यादा मात्रा में हीट को डिसिपेट करेगा। और हीट हमारे स्मार्टफोन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। तो आपके स्मार्टफोन को हीट होने से डेफिनेटली आपको बचाना है। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये सब बातें जानने के बाद अब आप अपने स्मार्टफोन के लिए एक बेस्ट चार्जर को चूज कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।